9 तारीख से लेके 31, ठीक है, 31 तारीख तक। तो आप देखो कुछ हो रहा है 15 लाख रुपए का रिवेन्यू, ठीक है। ये टोटली एआई रील बंडल से आया है। मैं एक बारी मेरे को पेमेंट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई सारे पेजेस बन के रखे हैं, जैसे कि एआई अवतार मोटिवेशनल बंडल अलग अलग लॉन्च किया था, हेल्थ बंडल और फिटनेस बंडल। आप देख सकते हैं एआई मोटिवेशनल बंडल से मैंने अराउंड 12 लाख रुपए कमाया था। उसके बाद हेल्थ बंडल से मैंने कुछ 1.5 लाख रुपए कमाया। और ये है मेरा सबसे पहला लैंडिंग पेज, ठीक है। ये ग्राफिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखोगे काफ़ी सही लैंडिंग पेज मैंने बनाया था। ये दूसरे प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है और ये उसका ग्राफिक है। सो गाइज ये है मेरा फेसबुक एड अकाउंट। सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन से इस पे हुआ था, इस पे, ठीक है। ये एआई कैंपेन अगर आप देखोगे 4 लाख का स्पेंड इस पे, कुछ सिर्फ एक कैंपेन पे। तो मतलब कैसे ये एआई वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसे क्रिएट किया आपने? जैसे आप बोल रहे हैं कि 1200 एआई रील्स के प्रोडक्ट बनाया आपने, तो कैसे कंटेंट कहाँ से लाए, क्या कौन से टूल यूज़ किए? DID.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पर एआई वीडियोस बनती है, ठीक है। हाँ तो हाँ। वहाँ पर ऐसा है कि जब आप न्यू ईमेल से साइन अप करते हो ना, तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। फ्री ट्रायल। हाँ हाँ, आपको कुछ 20 क्रेडिट्स मिलते ओके। हैं, जिसमें आप अराउंड मतलब 10 वीडियो तो बना ही लोगे। 1200 रील्स का कंटेंट कहाँ से आया? तो कंटेंट चैट जीपीटी की मदद से हम यूज़ कर रहे थे। ऐसा मान लेते हैं कि आपने 5000 लोगों को ये प्रोडक्ट बेचा, तो अगर वो सारे लोग ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और वो रील डालते हैं एक ही टाइप की, तो ऐसा नहीं होगा पूरे इंस्टाग्राम पे एजाज इफेक्ट छा जाए? आज हमारे साथ हैं एजाज अहमद फ्रॉम मुंबई, जो कि डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं। 2 महीने पहले इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। इस लॉन्च की सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने इस कोर्स में, जो कि सिर्फ 300 रुपये से भी कम प्राइस का था, उस कोर्स से इन्होंने 15 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया, वो भी बिना कोई हाई टिकट प्रोडक्ट अपसेल किए, जो कि आजकल वर्कशॉप वाला चक्कर होता है। इस वीडियो में वो हमारे साथ वो सारी स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाले हैं जिसकी वजह से इन्होंने इतना रिवेन्यू जनरेट किया और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। अगर आप भी ऑनलाइन सेलिंग से इनकम करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया आएगा, कैसे फनल बिल्ड करना है, कैसे फेसबुक एड्स रन करना है और इसको स्केल करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय जाज, वेलकम टू माय चैनल प्रीतम नगराले। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने आपके चैनल पर मुझे इनवाइट किए। मतलब काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। तो सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा बताइए, आपके बारे में आइडिया दीजिए। हम्म। तो बेसिकली मेरा नाम एजाज़ है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। 2 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। और मैं बहुत पहले ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। तो अराउंड मेरे कुछ 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। एक है एजाज़ ब्लॉग, जहाँ पर अराउंड 3.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। एक एजाज़ लाइफस्टाइल, जहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। और एक एजाज़ अहमद, जो कि अभी रनिंग चैनल है, जहाँ पर अराउंड 20,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आपकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप जी। यूट्यूब क्रिएटर तो हैं ही एक सक्सेसफुल, और अभी जैसे आपने प्रूव कर दिया कि आप ऑनलाइन सेलिंग में भी काफ़ी सक्सेसफुल है। तो आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, इस फील्ड में कैसे आया बेसिकली? सो ऐसा है कि मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी है। अगर मैं बताने जाऊँ तो बहुत मतलब 1 घंटे की स्टोरी बन जाएगी मेरी। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था, तो मुझे फ़ोन चाहिए था। तो उस समय मैंने अपने डैड से कहा कि मुझे फ़ोन दिलाइए। लाइक मतलब मेरे भाई बहन के साथ, मेरे भाई बहन जो है उनके पास फ़ोन था, मेरे पास नहीं था। बट वो 12th ओके। क्रॉस कर चुके थे। उनकी 12th हो चुकी थी। अब मेरे डैड का ऐसा मानना है कि अगर 12th होगी तभी दिलाऊंगा, उससे पहले नहीं दिलाऊंगा। अब ऐसा अच्छा। हो गया कि मतलब मेरे में बचपन से एक ज़िद थी कि मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए उसी समय। तो हाँ। नहीं दिला रहे थे डैड। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सब वही करते हैं हमेशा। तो मैं भी वही करने हाँ। लगा कि देखने लगा। तो एक चैनल था जो काफ़ी पुराना है, मतलब आज भी वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर ही है। तो उनका मैंने वीडियो देखा जहाँ पर वो बता रहे थे कि यूट्यूब से तुम इनकम, मतलब यूट्यूब से तुम पैसे कमा सकते हो। तो मतलब बस वही दिन से मैंने पता नहीं क्या वीडियोस बना रहा था, मेरे को खुद को भी नहीं समझा। मैं आज भी अगर मेरे पुरानी वीडियो देखता हूँ मेरे को हंसी आती है। मैं मतलब मैं अपने टेरेस पर बैठ के कुछ भी डांस कर रहा हूँ अंधेरे में, मतलब कुछ भी, और अपने दोस्तों को लेके भी बैठ जाता था। तो वो मतलब फालतू वीडियोस बना रहा था एकदम। बस अपलोड करते गया। और इनकम तो आप मतलब समझ ही गए होगे, कुछ भी नहीं थी, मतलब ज़ीरो, क्योंकि वो वीडियो राइट। चलेगी ही नहीं। ठीक है। राइट राइट। तो मैंने क्या किया फिर उसके बाद, अलग अलग कंटेंट जो है ना कॉपी करना शुरू किया। मतलब इसका उठा के कभी अपलोड कर रहा हूँ, किसी और का उठा के अपलोड कर रहा हूँ। इवन कभी मैं अपना खुद का भी जो कंटेंट डालता था तो उसमें भी मिक्स कर देता था चीज़ों को। बैकग्राउंड म्यूजिक नॉन कॉपीराइट यूज़ करना होता है, मैं कॉपीराइट यूज़ करता था। मतलब मेरे को पॉलिसीज़ पता ही नहीं थी। और मैं वो 10th, मतलब अभी 10th क्लास मेरी हुई थी, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। और वो समय तो आपको पता होगा कि मतलब इतना आइडिया था भी नहीं।
जियो भी उस समय था नहीं शायद, जहाँ तक मेरे को मालूम है। कब तो की बात है ये? ये 10 2016 की बात होगी ना शायद, 10th अच्छा, हुई थी जब सात मेरी, आज साल से 7 साल हाँ, 6-7 साल पहले। 7 साल तो पहले। हाँ, तो उस समय इतना नॉलेज था नहीं, इंटरनेट का भी पता नहीं था, बस मेरे को पैसे कमाना था एक रेडमी नोट 4 के लिए, जो मेरे को बाद में दिला दिए थे, डैड नहीं दिलाए। ठीक है। तो ऐसा हुआ कुछ, बस फिर उस चैनल से करीबन मेरी 7 रुपये अर्निंग हुई थी। बस वो 7 रुपये, 7 रुपए? हाँ 7 रुपये मेरी अर्निंग हुई थी। और जब मतलब मेरे घर वालों को पता चला, जब मेरे कजिन्स को पता चला उस बारे में, बहुत मजाक उड़ी थी फैमिली में कि अरे तू क्या कर रहा है, ये तू क्या फालतूगिरी कर रहा है, 7 रुपये में तेरा क्या होगा, तू करते बैठिए ज़िंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अब मैंने आपसे कहा पहले कि मेरे में ईगो था, मतलब मेरे को करना है तो फिर राइट, करना हाँ। है। पर यहाँ पर सिर्फ फैमिली अगेंस्ट नहीं थी, यहाँ पर मेरे जो यूट्यूब है खुद, वो मेरे अगेंस्ट था। उसने मेरा चैनल बैन कर दिया। ठीक है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे अराउंड 300 वीडियोस अपलोड होगी कुछ, और मेरा चैनल बैन हो गया था। और ओह, मे भी 300 शायद वीडियोस के बाद? हाँ 5-7 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे, व्यूज़ नहीं थे सही बताऊँ तो, बट हो गए थे। तो इसके बाद मैंने फिर नया चैनल बनाया, उसमें टैग वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, मतलब मैंने कॉमेडी से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने टैग का चैनल बनाया, जो कि फिर सस्पेंड हो गया था। उसके बाद मैंने रोस्टिंग भी किया, व्लॉगिंग भी किया। पता नहीं, मतलब इतनी सारी नीश ट्राई कर लेता ना, अराउंड में 10 से 15 चैनल बनाया और सारे सस्पेंड हुए। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि इतने चैनल सस्पेंड क्यों हो रहे थे, एक बार तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिसी ब्रेक हुई, तो दूसरा क्यों सस्पेंड हुआ। तो इसका मुझे ये पता चला कि यूट्यूब ने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, मतलब कि मैं जितने भी अकाउंट बनाऊंगा ना, वो सस्पेंड ही हो जाएगी। तो ये कुछ था, मतलब ये मेरी स्टोरी थी कि मतलब मैं बस घसड़ रहा था अपनी लाइफ, और मेरे 2 साल पूरे, मतलब 12th हो चुकी थी मेरी, मेरे डैड ने मेरे को रेडमी नोट 4 दिला भी दिए खुद ही के, उन्हीं के पैसे से। मैं कुछ नहीं कर पाया था उस समय, ऐसा था मेरा। तो ये था कुछ। तो स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है। और मुझे यकीन है कि आप और भी आगे काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हो। हाँ, तो उसके बाद भी मैं हार नहीं माना था। हुआ क्या कि जब मेरे सारे चैनल सस्पेंड हो गए ना, तो उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, यूट्यूब को ईमेल डालते रहूँगा। तो हर थोड़े दिन में यूट्यूब को मैं ईमेल डालता ही था कि चैनल खोल दो, खोल दो। पता नहीं मतलब कौन सा वो दिन था, करीबन 1 साल बाद मेरा चैनल वापस आया था, एक चैनल उसमें से। और बस ओके, मैं, ओके। हाँ, बस मैंने उस पे फिर से मेहनत स्टार्ट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे, वो चैनल आज अराउंड 1 लाख के ऊपर ही है। एजाज लाइफस्टाइल ही नाम है उस चैनल का, आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। ये चैनल क्रॉस हो गया अच्छा खासा। बट उसके बाद मैंने जो न्यू चैनल बनाया ना, वो इसको भी क्रॉस कर गया, और वहाँ अच्छा, पर 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स। तो 3.5 लाख सब्सक्राइबर? हाँ, और उसकी भी स्टोरी शॉर्ट में बताओ तो ऐसी थी कि वहाँ पर मैं व्लॉग अपलोड करता था, 100, 200, 500 व्यूज़ आते थे। अब आपको पता ही है सर के टिकटॉक का एक बहुत टाइम आया था, बहुत बड़ा टाइम आया था। राइट, राइट, हाँ, राइट। तो उस समय क्या हुआ था, टीम 07 एक ग्रुप है जो कि टिकटॉक पे काफ़ी फेमस थे, अभी भी फेमस है, मतलब ओके, टिकटॉक पे उस समय बहुत ट्रेंड पे थे वो लोग। उनकी आईडी जो है ना टिकटॉक की, वो बैन हो गई थी। ठीक है, उस ओके। समय और बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी पूरे इंडिया में, एक तरह से उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो मेरे दोस्त ने आके बोला, तू व्लॉग वगैरह छोड़, इन लोग की न्यूज़ डाल दे। मैं बोला अरे यार ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होगा। बोलता अरे भाई डाल, तू डाल। और मैंने डाल दिया। आपको यकीन नहीं आएगा, एक दिन में रात मत डाला, अराउंड 5-6 बजे वीडियो डाला था मैंने वो, और रात में 5 लाख व्यूज़, अगले दिन 1 मिलियन उस पर। ओह, हाँ, और वो 5 लाख मैंने, और एक दिन में 1 मिलियन? वो मैंने मेरे वो एक महीने में, वो एक महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हुए थे मेरे। एक महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब मेरे लिए बहुत मज़ा आया था। उसके बाद तो मेरे दोनों चैनल चल गए थे, अच्छा खासा मैं पैसा कमा रहा था ब्रांड से, एडसेंस से। ये थी कुछ जर्नी, और अब तो एजाज अहमद पे काम कर रहा हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन का वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल भी बनाया आपने, और हाँ, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल भी हुए हैं। काफ़ी और सस्पेंड भी जैसे हुए। जैसे आप कहते हैं कि आपने हार नहीं मानी, तो सही में कोशिश करने वालों की हार नहीं कभी होती। हार नहीं होती। तो तो सीधे आते हैं आपके प्रोडक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस पे। हाँ, जैसा कि आपने बताया था कि आपने एक कोर्स लॉन्च किया था, 15 लाख रुपए से ज़्यादा का रिवेन्यू भी जनरेट किया था, तो ये फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस था ये डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का, और ये आइडिया कहाँ से आया आपको एक्चुअली? हुआ कुछ ऐसा था कि यूट्यूब तो मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, लेकिन मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला। तो मैंने क्या किया, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दिया, बट उसमें मेरा फेलियर था, सही बताऊँ तो मैं नहीं कर पाया उतना ओके, अच्छा। मतलब किया मैंने, ऐसा नहीं बोलूँगा पूरा फेलियर, सक्सेस भी हुआ मैं उसमें, लेकिन वो मज़ा नहीं था, वो पैसे नहीं मिल रहे थे मेरे को जो मैं चाहता था। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करते रहता था, लाइक मतलब अब डिजिटल मार्केटिंग में मैंने एंट्री कर चुका था, तो सर्च कर ही रहा था बस, क्या चीज़ सेल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे पैसे आते हैं। मैंने हर चीज़ ट्राई किया, ई कॉमर्स वगैरह सब किया, ई कॉमर्स से भी मैंने अच्छा खासा कमा लिया था। लेकिन मेरे को मतलब मेरा ऐसा था ना कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो डिजिटली होनी चाहिए, फिजिकल, मतलब मेरे को हेडेक नहीं चाहिए था कोई भी चीज़ का।
तो मैंने क्या किया, मुझे कुछ वीडियोस मिले और मेरा एक फ्रेंड है यूट्यूबर जो कि डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता है और उससे कोर्स से सेल होते हैं। तो मेरे को उससे भी काफ़ी कुछ आइडिया मिला और उसके बाद बस मैंने शुरू कर दिया डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना। और ओके। समझ में आ गया था कि एक ऐसी नीश, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर स्टॉक की कमी नहीं होने वाली है, स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्रोडक्ट बनाओ और अनलिमिटेड बार उसको सेल करो। अच्छा। हाँ। तो जो आपने प्रोडक्ट सेल किया वो प्रोडक्ट था क्या? सो सबसे पहला जो मैंने प्रोडक्ट सेल किया था वो था रील बंडल। एआई रील बंडल नहीं, रील बंडल। एआई के बारे में आपको अभी बताऊंगा आगे। तो उसमें क्या होता है कि रेडीमेड रील्स होती है जो कि जैसा कि जिम से रिलेटेड, मोटिवेशनल से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, मतलब काफ़ी सारी रील थी जो कि एक बंडल में तैयार की जाती है, बनाई जाती है। और उसमें मतलब एक एक तरीके से उसको प्रोडक्ट बोल सकते हो आप, जिसके अंदर हज़ारों में रील होती है और जिसको पैसे लेके सेल किया जाता है। ठीक है। तो ओके। मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी करके है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेसबुक पर कौन कौन ऐड रन कर रहा है। तो वहाँ पर राइट, ट्रेंड राइट। पता चल जाता है, मतलब एक तरीके से कि अगर बहुत सारे लोग रन कर रहे हैं इसका मतलब वो प्रोडक्ट काफ़ी ट्रेंड पर है और बहुत बिक रहा है, बहुत सेल हो रहा है। ओके। हाँ, तो मैंने वही किया, मैंने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे गया, मैं देखा तो पता चला कि रील बंडल काफ़ी सेल हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अब देखो बनाता कोई नहीं है जल्दी, स्टार्ट में तो मैंने भी नहीं बनाया। मैंने ना 4 लोग की कॉपी कर लिया, मैंने 4 लोगों से रील बंडल परचेस किया, 200 तो 300 रुपये जो भी उनका प्राइस था। करीबन मेरे को 1000 रुपये मेरा कुछ गया था। 1000 रुपये में मैंने 17,000 प्लस रील बंडल का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, 17,000। 17,000। हाँ, वो सारी सारी रील्स जमा करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया प्रॉपर। और मेरी गलती वहाँ पर एक ये थी कि मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बहुत देर कर दिया, मतलब इतनी देर ना कि मैं कह सकता हूँ 2 या ढाई महीना चला गया था। मैं बहुत आराम से कर रहा था। अब सर आपको तो ओके। पता ही है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर कॉम्पिटिशन बहुत है, तो उसको जल्दी लॉन्च करना चाहिए। अगर हम लेट कर देंगे तो मतलब वो हाँ, बेसिकली अगर ट्रेंड में है तो ट्रेंड अगर ज़्यादा दिन तक नहीं है तो आप हाँ, अगर लेट करते हो तो वो प्रोडक्ट का ट्रेंड खत्म हो जाएगा और शायद उस समय वो सेल नहीं आएगी। प्रोडक्ट सेल ना हो। हाँ, तो यही हुआ मेरे साथ। 2 महीने कुछ रीज़न से मैंने स्लो कर दिया था काम, और जब उसको लॉन्च किया, मैंने फ़नल बनाया, लैंडिंग पेज वगैरह जो भी बनाना था, उसकी इतनी मतलब ऐड में इतना खर्चा किया, नहीं बोल के मेरा 15,000 का इन्वेस्टमेंट था सिर्फ वो एक 17,000 रील बंडल पे। मैंने एड्स भी एडिटर से बनवाया, फ़नल बनवाया, लैंडिंग पेज, सारी चीज़ किया। 15,000 इन्वेस्टमेंट के बाद मेरे को 7,000 का स्टिल लॉस हुआ। 7,000 रिटर्न आ गए कई हद तक, 7-8,000, लेकिन 7,000 का लॉस में ओके। ही था मैं। तो वो मैं कवर अप नहीं कर ओके। पाया, वो फेलियर था मेरा पहला डिजिटल प्रोडक्ट। तो बस मैं छोड़ दिया था वो, मतलब मैं बोला नहीं, देखते कभी और कुछ लॉन्च करूँगा। तो फिर वही बात होती है कि जब आप कुछ चीज़ें देखते रहते हो, लाइक करते रहते हो, तो आपको वही ऐड दिखाई देती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह। हाँ, तो राइट, राइट। अराउंड शायद 1 या 2 हफ्ते बाद ही, मेरे फेलियर के 1 या 2 हफ्ते बाद मुझे एआई रील बंडल की ऐड दिख गई। मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा कुछ लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी एआई रील चल रही थी। मतलब आप भी देखे होंगे, एक मॉन्क आता है, मतलब कोई भी पोर्ट्रेट रहता है जो, हाँ, राइट, हाँ, राइट। वो एआई से हाँ, बनता है पूरा। देखा है मैंने। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा इसको बनाते, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने। मैं बोला ये भी फेल हो गया तो। पर हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से एक एक दिन मैं करीबन शाम 5 बजे देख रहा हूँ कि कोई बंदा उसके ऐड रन कर रहा है। अच्छा। बस हाँ, वहाँ पर मेरा दिमाग हिल गया। मैं बोला नहीं, मतलब अब कुछ करना पड़ेगा। मैं 5 बजे बैठा, आपको यकीन नहीं आएगा, वो शाम के 5 बजे से लेके मैं सुबह के 5 बजे तक सोया ही नहीं पूरी रात भर। सुबह के 5 तक लगातार मैंने लैंडिंग पेज बनाया, मैंने ऐड बनाया, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर को रात में 4 बजे बुला के ग्राफिक बनवाया उसकी और सारी चीज़ें कंप्लीट करके अराउंड 6 बजे तक मेरा पैकअप हो गया था। मैंने फेसबुक ऐड रन भी कर दिया उसकी, और रन करने के बाद मैं जब सो गया, सुबह उठा तो सेल ही सेल थी इतनी, मतलब कि मैं शॉक हो गया था, ये क्या है, मतलब इतनी अच्छी खासी सेल्स आ वाह। गई थी। कितना सेल आया इतने टाइम में? मैं अराउंड ये कह सकता हूँ 2,000 का प्रॉफिट मेरे को सुबह हो चुका था। अच्छा, 2,000 का हाँ, प्रॉफिट। और मेरा बजट ज़्यादा नहीं, काफ़ी मतलब मैं मोटिवेशनल था। 50, आई थिंक 50 रुपये, 297 का प्रोडक्ट था और 50 रुपीज़ में कुछ सेल आ रही थी मुझे। 50 रुपए में एक सेल? हाँ, 50 रुपये स्टार्टिंग में मुझे इतनी कम, और सीपीसी तो मतलब इतना कम था, मतलब 1 2 3 रुपये मैक्स टू मैक्स जा रहा था एकदम, बहुत वो भी आगे गया था। अच्छा। हाँ तो 6-7 सेल हो गया सुबह तक? हाँ हाँ, काफ़ी अच्छी खासी सेल्स हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने उसको स्केल करना शुरू किया, और ऐसा था कि एक टाइम आया कि जब मेरा दिन का जो बजट था फेसबुक ऐड का, एक कैंपेन का, वो 50,000 था। 50,000? हाँ, 50,000 रुपये मैं एआई रील बंडल पे पर डे का लगाया था, और उससे मैं डेली का मतलब 70,000 या 80,000 निकाल रहा था। मतलब नहीं बोल के भी 20,000 मिनिमम मेरा प्रॉफिट पर डे का हो ही रहा था, अराउंड अराउंड। 50,000 बहुत बड़ी बात है। 50,000 रुपये ऐसे प्रोडक्ट के लिए लगाना जो कि आपने अभी तक क्रिएट भी नहीं किया था। तो क्रिएट करना कभी स्टार्ट किया था नहीं आपने नहीं, उस ये प्रोडक्ट को? मैं ये चीज़ बताना भूल गया असल में। मैंने आपको बताया कि मैंने किसी का देखा ऐड
ठीक है, और ऐड देखने के बाद मैंने लॉन्च कर दिया, बट मैंने प्रोडक्ट रेडी नहीं किया था और ना ही मैंने उसका प्रोडक्ट परचेज़ किया था। सही बताऊँ तो मैंने प्रोडक्ट परचेज़ भी ढंग से नहीं किया, मत मैंने उसका प्रोडक्ट भी परचेज़ नहीं किया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि जैसी सुबह उठा मैं, आपको पता होगा ना सर, देखो ऐसा होता है कि हम मार्केटिंग में क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। कई लोग ऐसे ही करते हैं। राइट। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे बेसिकली। हाँ, ताकि हमें पता पहले चल वो जाएगा, मतलब टेस्ट करते हैं मार्केट को कि प्रोडक्ट सेलेबल है कि नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट में डिमांड है तो फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ, तो मैं बस बेसिकली मैंने भी वही किया। मैंने असल में ये चीज़ वेबिनार में सीखा था, एक वेबिनार में बताया गया था इस चीज़ के बारे में कि पहले लॉन्च कर दो, उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ। मैंने वही किया। मैंने रात भर जो है ना प्रोडक्ट बनाया नहीं था, ग्राफिक बनाया, लैंडिंग में सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन वो नहीं बनाया था। फिर उसका सुबह उठा, सेल्स देखा, तो पूरी टीम बिठा दिया था। 4 लोग थे, 4 लोगों की टीम थी, सारे फ्रेंड्स थे मेरे। उन लोगों ने पूरा मतलब नहीं बोल के 15 दिन लगे रहेंगे उनको ये प्रोडक्ट बनाने, जब तक मैं लोगों को 100 रील धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा था कि प्लीज़ रुक जाइए, बस 100 रील बाकी है, 100 रील बाकी है, ऐसा कर करके मैंने सबको प्रोडक्ट सेल किया। वो ऐसा था। अच्छा, तो इस बार आपने प्रोडक्ट को खुद क्रिएट किया? हाँ, खुद क्रिएट किए थे हमने। अच्छा, तो मतलब कैसे ये एआई वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसे क्रिएट किया आपने? जैसे आप बोल रहे हैं कि 1200 एआई रील्स के प्रोडक्ट बनाए आपने, तो कैसे कंटेंट कहाँ से लाए, क्या कौन से टूल यूज़ किए? तो ये बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दीजिए, और कितना खर्चा है ये प्रोडक्ट बनाने में? देखो, अगर आप ऑफिशियली, अब सीधी बात है, अगर आप ऑफिशियली जाओगे तो बहुत पैसा खर्चा होगा, मतलब नहीं बोल के भी आपका हाँ, एक वही। 2 लाख मिनिमम चला जाएगा। ठीक या है। दैट्स व्हाई आई एम क्यूरियस एक्चुअली। हाँ, तो ऐसा है कि DID.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पर एआई वीडियोस बनती है। ठीक है। हाँ तो हाँ। वहाँ पर ऐसा है कि जब आप न्यू ईमेल से साइन अप करते हो ना, तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। फ्री ट्रायल। हाँ, हाँ, आपको कुछ 20 क्रेडिट्स मिलते ओके। हैं, जिसमें आप अराउंड मतलब 10 वीडियो तो बना ही लोगे, 10 रील तो बना ही लोगे 30 सेकंड की। ठीक है। राइट राइट राइट। तो मेरी टीम वही कर रही थी। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे। हम न्यू ईमेल आईडी बना रहे थे, और फिर मतलब बहुत मेहनत का काम था वो, मगर मेरी टीम हाँ मतलब करे उन्होंने सब मिलके किए। और हाँ, उसके अगर अलावा आपको इस तरह से जाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो जाएंगे उसमें। हाँ, क्योंकि सर ऐसा है कि अगर हम खरीदने जाएंगे तो अराउंड एक रील का कुछ 100-200 रुपये ले लेता है DID, तो मतलब इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा तो है। 1200 रील्स का कंटेंट कहाँ से आया? तो कंटेंट चैट जीपीटी की मदद से हम यूज़ कर रहे थे, और कई बार मतलब जैसे कि बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे थे जो एआई रील अपलोड कर रहे थे, तो हम उन्हीं का कंटेंट कॉपी कर रहे थे कई हद तक। मतलब जितने मतलब जैसा अगर हमने 1200 रील लॉन्च किए होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 500 600 या 700 रील तो हमने शायद कंटेंट देख देख के ही निकाले थे कि हाँ, ये इंस्टाग्राम पेज पे इसका ये कंटेंट है। तो भले ही जो इमेज थी एआई की वो हमारी थी, जो वॉइस थी वो हमारी थी, लेकिन कंटेंट कई हद तक हमने लिए किसी और इंस्टाग्राम पेज से, या तो फिर चैट जीपीटी की मदद से बनाए थे हमने। ये दोनों का मिक्सचर था पूरा। वो तो एआई को आपने पूरी तरह से यूज़ किया, एआई और चैट जीपीटी को, और उसी का फ़ायदा उठा के आपने हाँ, ये प्रोडक्ट क्रिएट किया और काफ़ी अच्छे से सेल किया। एक एक और टूल है 11 लैब्स करके, जो कि बेसिकली वॉइस क्रिएट करने के लिए होता है एआई की, तो वो भी मैंने यूज़ किया था, मतलब टू जनरेट अ वॉइस ऐसा। अच्छा, हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया हुआ है। तो बराबर। बहुत ही अच्छा यूज़ किया आपने एआई को। तो जैसे एक और मेरी क्यूरियोसिटी है कि जैसे कि आपने काफ़ी सारे लोगों को बेचा ये प्रोडक्ट, तो कितने कितने लोगों को सेल किया बेसिकली ये प्रोडक्ट? ये अराउंड, अगर मैं सक्सेसफुल पेमेंट बोलूँ तो कुछ 5,000 है। तो ऐसा मान लेते हैं कि आपने 5,000 लोगों को ये प्रोडक्ट बेचा, तो अगर वो सारे लोग ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और वो रील डालते हैं एक ही टाइप की, तो ऐसा नहीं होगा पूरे इंस्टाग्राम पे एजाज इफेक्ट छा जाए? नहीं, पहली बात तो वो विदाउट वाटरमार्क होता था, तो उसमें से कुछ नाम नहीं लिखा है कहीं भी। मेरा मेरा नाम नहीं, कोई नहीं, सब लोग अपना अपना वाटरमार्क ला के करते थे, ऐसा था। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नोटिस करोगे तो एक ही रील आप 100 बार इंस्टाग्राम पे हर पेज पे देखोगे कहीं ना कहीं, और वो वायरल होती है। ठीक है। राइट राइट, मतलब हाँ, ये मैंने इंस्टाग्राम का, नोटिस किया है काफ़ी। हाँ, इंस्टाग्राम का और इवन अल्गोरिथम जब मैंने, ट्रेंड आता है, ट्रेंड चलता है, तो एक ही टाइप के वीडियोस बनते हैं वो ट्रेंड में, और वो सारे के सारे वीडियोस तो वायरल होते ही हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम, मुझे आज तक समझा नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये है कि मतलब कॉपी कंटेंट भी चलता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी रील मैंने 2 से 3 पेजेस पे देखा हूँ जिस पे मेरे से भी ज़्यादा व्यूज़ थे। मतलब अगर मुझे 1 मिलियन है तो उसको 2 मिलियन व्यूज़ थे, मेरी वायरल वीडियो। तो मतलब ठीक है, अब चलता है कंटेंट कॉपी भी। यस यस, एटलीस्ट ये ऐसा है। जो सोशल साइट्स हैं वहाँ तो चल ही सकता है। हाँ, हाँ।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग। सो कौन से प्लेटफॉर्म्स आपने यूज़ किए बेसिकली? जैसे फेसबुक तो समझ में आया, तो फेसबुक ही यूज़ किया या फेसबुक के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म्स पे आपने एड्स रन किए थे, और मेन क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी इन सब के पीछे? तो जैसे आपने कहा कि फ़ेसबुक के अलावा, तो नहीं, फ़ेसबुक के अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, इवन ना ही गूगल एड्स और ना ही यूट्यूब एड्स। उसका रीज़न ओके, ये था, सिर्फ फेसबुक। हाँ, सिर्फ़ फ़ेसबुक। उसका रीज़न ये था कि जो मैंने नोटिस किया, मतलब जितनी बार मैं इतने टाइम से ऐड रन कर रहा हूँ, जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये है कि अगर आप एक ब्रांड पे फ़ोकस करना चाहते हो, या तो ब्रांड नहीं तो मैं ये कहूँगा, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो महँगा है, ठीक है, कॉस्टली है, तो आप यूट्यूब ऐड की मदद ले सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है ना, जो एकदम नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब लाइक आपको बस बेचना है, ठीक है, उसका कोई इतना इतना कुछ नहीं है उसका, तो वो फेसबुक ऐड पे ज़्यादा अच्छे चलते हैं वैसे प्रोडक्ट, यूट्यूब ऐड पे नहीं चलते। मतलब मेरे जो को नहीं लो लगता है टिकट कि, प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, हाँ, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब ऐड पे ऐसे टाइप के कुछ प्रोडक्ट चलेंगे, एआई रील बंडल वगैरह। ओके ओके हुँ, ओके। हुँ। तो आपने टोटल कितना स्पेंड किया था इस पूरे कैंपेन में? जैसे आपने बताया कि एक महीना आपने एड्स रन किए थे और 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, तो आरओएस क्या था इस पूरे एक महीने का? तो और मैं आप थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा आप अगर लाइव बता सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि लोगों को भी समझ में आएगा। श्योर, श्योर, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस, अब मैं आपको मेरा पेमेंट प्रूफ़ बताने वाला हूँ। तो मैं आ चुका हूँ मेरे रेज़र पे के डैशबोर्ड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पेमेंट कलेक्ट करता था एआई रील बंडल के लिए। फ़िलहाल मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म छोड़ दिया हूँ, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डेट मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, जून, अराउंड मैंने जून से स्टार्ट कर दिया था। ये पीछे की डेट जो है ना डिसेबल हो चुकी है, अब वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हम। लेकिन मैं बात करूँ 9 से लेके, 9 तारीख से लेके 31, ठीक है, 31 तारीख तक, तो आप देखो कुछ हो रहा है 15 लाख रुपए का रिवेन्यू, ठीक है। ये टोटली एआई रील बंडल से आया है। मैं एक बारी, मेरे को पेमेंट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई सारे पेजेस बन के रखे हैं, जैसे कि एआई अवतार मोटिवेशनल बंडल अलग अलग लॉन्च किया था, हेल्थ बंडल और फिटनेस बंडल। आप देख सकते हैं एआई मोटिवेशनल बंडल से मैंने अराउंड 12 लाख रुपए कमाया था। उसके बाद हेल्थ बंडल से मैंने कुछ 1.5 लाख रुपए कमाया, और फिटनेस तो मेरा लॉस में गया था। ठीक है, तो मैंने एआई बंडल लॉन्च करके इतना पैसा कमा चुका हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फनल की तरफ। ठीक है, तो तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग फनल, मतलब खाली ग्राफिक चेंज थे। सो गाइज, ये है मेरा सबसे पहला लैंडिंग पेज। ठीक है, ये ग्राफिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखोगे, काफ़ी सही लैंडिंग पेज मैंने बनाया था। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैंडिंग पेज पे बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये पहला लैंडिंग पेज हो गया। ये दूसरे प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, और ये उसका ग्राफिक है। ठीक है, तो ये भी सेम ही है, खाली ग्राफिक्स मैंने चेंज किया था, कुछ कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है उसके चेंज किया था। उसके बाद ये फिटनेस बंडल है, ये बेसिकली लॉस दिया था इसने मेरे को पूरा ही, बट ठीक है, इसको भी मैंने लॉन्च करके ट्राई किया था। देखो, ये कुछ ग्राफिक मैंने एक्स्ट्रा और बनवाया था, पैसे दे दे के बनवाया वो सारे, ताकि एक अच्छा ग्राफिक बने। ठीक है, तो ये है मेरा लैंडिंग पेज। अब मैं आपको बताऊंगा मेरा फेसबुक ऐड अकाउंट। सो गाइज, ये है मेरा फेसबुक ऐड अकाउंट। फिलहाल मैं इसमें सारी ऐड बंद रखा हूँ एआई रील की। ठीक है, और जो मेरी कोर्स वगैरह की ऐड चल रही है वो दूसरे अकाउंट में चल रही है, मतलब दूसरे दूसरे ऐड अकाउंट पे चल रही है। राइट में आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन से इस पे हुआ था? इस पे। ठीक है, ये एआई कैंपेन अगर आप देखोगे, 4 लाख का स्पेंड इस पे, कुछ सिर्फ एक कैंपेन पे, जो कि मोटिवेशनल रील बंडल का था। उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया था इधर 46,000, 59,000। तो एक ऐड अकाउंट पे अगर आप देखोगे तो करीबन मैंने 6 लाख रुपए स्पेंड करके रखा हूँ। पूरा का स्टार्ट टू एंड देखोगे ना, तो वही सब है। मतलब ये सब तो कुछ नहीं, नीचे का 2-4 कैंपेन ऐसी 1,000-2,000 का चलाया था मैंने। लेकिन जो मेन कैंपेन है वो सारे एआई को लेके, अगर आप देखोगे तो। उसके बाद चलते हैं ऐड अकाउंट 2 पर। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी कुछ स्पेंड किया हूँ, और यहाँ पर भी सारे एआई के हैं। और जो टोटल मेरा स्पेंड है वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, वहाँ 6 लाख, यहाँ पे कुछ 3 लाख हो गए। उसके अलावा गाइस, मेरे पास कुछ एजेंसी अकाउंट भी है, तो उसका भी देख लेते। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो लेफ्ट में देखो, सारे एआई के कैंपेन है। सोच सकते हो आप लोग मैंने कितनी टेस्टिंग किया हूँ, कितनी चीज़ें किया हूँ, तब जाके अमाउंट निकला है। तो यहाँ पर मैंने $1,500 स्पेंड किया हूँ, अराउंड 1,20,000 कुछ समथिंग। अगर मैं चलता हूँ 2 पर, तो यहाँ पर भी एआई फिटनेस चलाया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने स्पेंड किया था वो अराउंड $1,000। ठीक है, मतलब 80,000 रुपये के आसपास मैंने इस वाले एड अकाउंट में चलाया। तो ये कुछ थी मेरी स्पेंडिंग। अब गाइज, मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल शीट भी बता देता हूँ मेरी। ठीक है, यहाँ पर देखो पूरा कैलकुलेशन है। स्टार्ट मैंने 10 जून से स्टार्ट किया था कुछ, तो 10 जून से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर पहले दिन मेरा कुछ 2,000 का प्रॉफिट था। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला था। ठीक है, 2,000 का प्रॉफिट था। और अगर नीचे नीचे जाएंगे तो देखो, कुछ 1-2 दिन मेरे को लॉस भी हुआ था। यहाँ पर पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी है कि फेसबुक पे मैंने कितना खर्चा किया, कितनी मेरे को सेल आई। देखो, दिन की कई 100, 150, 200 सेल थी मेरे को। ठीक है, उसके अलावा
अलावा ये रिवेन्यू निकला है, रिवेन्यू करीबन 15 लाख का रिवेन्यू यहीं पर निकल गया और 6,70,000 का सिर्फ मोटिवेशनल बंडल का प्रॉफिट है, ठीक है। हेल्थ पर चलूँ तो हेल्थ पर जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरा टोटल स्पेंड है वो है 1.5 लाख रुपए, जिसमें से मैंने प्रॉफिट निकालो 25,000 रुपये। तो हेल्थ का भी इतना कुछ खास नहीं चला था। फिटनेस तो गाइस लॉस में गया था, -15,000, ठीक है। अगर आप देखोगे स्टार्ट से पूरा लॉस में था वो। तो ये कुछ थी मेरी जर्नी। और अभी मैं कोर्स वगैरह जो सेल कर रहा हूँ वो सब मैं इन फ्यूचर मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा कि वो कैसा रन हुआ और कितना उसने बेनिफिट दिया। तो मेरे सारे प्रूफ आपके सामने हैं। ओके, तो 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और उस पर आपने जो एड स्पेंड था आपका वो 9 लाख रुपए के हाँ, करीब था। 9-10 अच्छा, लाख के तो आसपास। जैसे हाँ जैसे आपने बताया कि आपने सुबह से लेके रात तक मतलब उस प्रोडक्ट पर काम करना चालू किया था और पहले ही दिन 50 रुपये में कुछ आपको एक लीड मिल रहा था और आपने अराउंड 6-7 सेल हुए थे, तो हार्डली 300-400 रुपये का मेरे ख्याल से बजट होगा। तो 300-400 रुपये का बजट से स्टार्ट किया था, 1 महीने का पीरियड था और 50,000 रुपये फिर आप 50,000 रुपये तक स्केल किया आपने। तो आप ये स्केल कैसे किया, मतलब आपने 500 रुपीज़ से 50,000 तक का मैं आपको बताता क्या हूँ। स्ट्रेटेजी होती है स्केल करने की? हाँ, तो स्केल पहली बात तो जो मैंने बजट स्टार्ट किया था वो 400-500 से नहीं, मतलब वो मैंने 800 रुपये से स्टार्ट किया था। 850 था शायद वो टाइम। ओके। हाँ, 850 से स्टार्ट किया था और हर दिन मैं 20% मतलब 24 घंटे बाद 20% से बजट को इंक्रीज़ करता था, क्योंकि मतलब मार्केटिंग का रूल यही है कि 20% से ही आप ऊपर मतलब बजट बढ़ाना, अदरवाइज़ जो डेटा है ना वो थोड़ा हिल जाता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ फेसबुक ऐड का। हिल जाता है, ओके। हाँ, तो हाँ जो कैंपेन अगर आप अगर कोई एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो कैंपेन एक दिन जब 24 घंटा चल जाएगा ना, उसके बाद जो आपने बजट रखे थे ना उस पे 20% बजट और बढ़ा देना, फिर 20% और बढ़ा देना। इस तरीके से स्केल करोगे ना तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप मान लो आज 100 रुपये रख रहे हो और अगले दिन मतलब सीधा 1000 या 2000 कर दोगे तो फिर वो बजट पूरा हिल जाता है। कैंपेन का जो डेटा है वो पूरा मतलब लॉस में जाता है एक तरीके से, फिर आपका कैंपेन अगेन न्यू स्टार्ट होगा। तो मैं ये कभी नहीं करता हूँ। मैंने क्या किया कि जो कैंपेन मेरा चल रहा था, जो 800 रुपये का कैंपेन मैंने लगाया था वो जो चल रहा था उसको चलने दिया। बाद में मैंने एक न्यू कैंपेन सेम डुप्लीकेट करके उसमें सीधा मतलब 5,000 से स्टार्ट किया, 7,000 से स्टार्ट किया पर डे का। और उसको धीरे धीरे फटाफट मतलब 20% अगर हम 7-7 हज़ार रुपये में लगाए ना तो बहुत जल्दी बढ़ता है, मतलब 2-2 3-3 हज़ार रुपये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जो पीरियड था ओके। वो अराउंड 1 महीना तो नहीं था शायद, मेरे को जहाँ तक याद है 1.5 या 2 महीना ये कैंपेन चला है पूरा। अच्छा, मतलब जो प्रॉफिटेबल कैंपेन था उसको आपने डुप्लीकेट कर दिया और एकदम से उसका 7-8 गुना उसका बजट बढ़ा दिया, हाँ 800 हाँ से सीधा 5,000 रुपये। हाँ, वही। तो ये स्ट्रेटेजी काम करती है? हाँ, ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। देखो आपका जो आप जब भी कैंपेन बनाओगे ना, जो भी अगर मतलब सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, अगर आप कभी भी कैंपेन बनाओगे तो उसमें छेड़छाड़ी नहीं करना आप, ठीक है। उस वो अगर अच्छा चल रहा है उसको चलने देना, डुप्लीकेट करना उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करना, ऐसा। ओके। ओके, तो ये टारगेटिंग आपने किस टाइप के लोगों को लिया, मतलब कैसे समझा कि एआई रील्स बंडल किन लोगों को चाहिए और कौन लोग इसको परचेस कर सकते हैं? फेसबुक ऐड टारगेटिंग में ऐसा था कि मैंने ये चीज़ सोचा कि देखो अगर हम एआई रील डालेंगे तो फेसबुक तो हमें ऑप्शन देगा नहीं कि एआई रील वालों को टारगेट करो। तो राइट। मैंने ऐसा किया कि एआई रील कौन अपलोड करेगा? वही लोग अपलोड करेंगे जिनके इंस्टाग्राम पेजेस है, फेसबुक के पेजेस है, या जो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मतलब कंटेंट डालते हो गया। तो वही लोग जो है ना ये चीज़ में जल्दी एंट्री करेंगे टू, मतलब उन लोगों का ग्रो करना है उनको अगर अपना पेज, तो वही लोग एंट्री करेंगे। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक बिजनेस पेज, काफ़ी कुछ ऑप्शन आए थे। जब हम सजेशंस पे जाते कुछ टारगेटिंग डाल के तो मुझे और वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आए थे। मैंने इवन उसमें अफिलिएट मार्केटिंग भी डाल दिया था, कंटेंट मार्केटिंग भी डाल दिया था, सोशल मीडिया पेजेस, सारी चीज़ें, इवन सोशल ओके। मीडिया, हाँ यूट्यूब, हाँ हाँ। फेसबुक सब डाल दिया था। ऑल ओवर सोशल मीडिया के जो ऑल ओवर सोशल मीडिया की जो टारगेटिंग थी वो सारी मैंने डाल दिया था और बस मतलब बहुत सही कैंपेन चला था वो, ऐसा था। ओके, तो ये प्रोडक्ट अभी भी मतलब सेल कर रहे हो आप? नहीं, नहीं, इसको 1 महीना हो गया होगा बंद करके, क्योंकि एक टाइम आता है कि जब प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाता है। और ये जो प्रोडक्ट था वो ऐसा था कि लोग रीसेल बहुत कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने कभी रीसेल नहीं किया हूँ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था मैंने आपको बताया मैंने कॉपी किया था, तो लोग मेरा भी कॉपी कर रहे थे, मैंने जो इतनी मेहनत से रील बनाया था। हाँ, वो और ऐसा भी नहीं सर तो कि खरीदो और रीसेल करो, खरीदो और रीसेल करो, तो बहुत सारे आपके जैसे सेलर्स बन मैं तो गए थे कहूँगा आज भी बेसिकली। अगर आप सर्च करोगे शायद तो अभी भी मेरी कोई ऐड रन कर रहा होगा मेरे फेस की। अगर किसी को समझना है कि मतलब कैसे समझे कि कोई प्रोडक्ट अगर वो सेल कर रहा है तो उसको उसका सेचुरेशन पॉइंट कब आता है, कब डिसकंटिन्यू करना चाहिए उसने? देखो जब आपका सीपीसी बढ़ना शुरू हो जाए, जब आपका कॉस्ट पर परचेस बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब इतना बढ़ गया कि लाइक आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, आप धीरे धीरे लॉस में जाना स्टार्ट हो गए,
मतलब सब तब समझ जाना आप क्या ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, ये सैचुरेट हो चुका है, अब कुछ मतलब नहीं है। उस समय भी आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो अगर आपका बजट है, वो ये कि आप न्यू एड्स बना के देखो एक बार। मैंने बहुत ट्राई किया था, न्यू एड बना बना के भी डाला था, लेकिन वो मतलब वो सक्सेस नहीं मिल रही थी। वो फाइनली मतलब फेलियर का समय फेलियर नहीं कहूँगा, मतलब डाउनफॉल का समय आ गया था उस प्रोडक्ट का, और वो मतलब खत्म हो गया था प्रोडक्ट। कई लोग तो अब ऐड बंद कर चुके हैं क्योंकि सबका ही लॉस होना शुरू हो गया था ऐसा। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है सेम कैंपेन से, और अगर दूसरे एड्स भी रन करके देखें उससे भी प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने का टाइम आ गया, अभी नए प्रोडक्ट को ही लॉन्च करना है राइट आपको। राइट राइट, ऐसे ही होता है। जब भी प्रोडक्ट आपको लॉस देना शुरू कर दे, मेरा अराउंड 10,000 का लॉस हो चुका था जब डाउनफॉल आया था उस प्रोडक्ट का, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। मतलब फिर तो और लॉस देगा, फिर हमारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा ऐसे तो, ऐसा। राइट राइट। तो इस सारे जो पूरे एक महीने के सेलिंग एक्सपीरियंस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा जो कि कन्वर्जन के लिए बेहतर है? मैं फॉर आप एग्जांपल जैसे कि आप एड्स रन करते हैं और लैंडिंग पेज बनाते हैं हम, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रहेगा आपका, प्राइसिंग, पर्सनल ब्रांड वैल्यू, तो इन सब में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है बेसिकली, और किस ऑर्डर में करता है अगर सभी मैटर करते हैं तो? देखो, मैं सही बताऊँ तो ऑब्वियसली बात है, सभी ए टू जेड चीज़ें मैटर करती है स्टार्ट से लेके एंड तक। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था और मुझे लगता है कि मैं ये हर ऐड में यूज़ करने वाला हूँ। वो ये कि इंस्टाग्राम ने वेरिफिकेशन बैज लॉन्च किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं नॉर्मल विदाउट वेरिफिकेशन पहले कर रहा था। उस पर इतना खास रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन जब मैंने वेरिफिकेशन बैज ले लिया, पता नहीं क्यों मेरी सेल्स इंक्रीज़ हो गई थी। तो ये चीज़ मैंने इस टाइम हाँ। नोटिस किया था, तो बस मैंने ले लिया था वो 700 रुपये का, ऐसा था। ओके, तो ये एक यूएसपी रहा आपके इस पूरे कोर्स हाँ, सेलिंग मतलब ये कुछ एक्सपीरियंस का। यूनिक चीज़ थी जो मैंने अभी तक के किया था। तो ये एक मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी वेरिफिकेशन बैज, और मैंने अपना पर्सनल ब्रांड पूरा बना के रखा था, रील वगैरह अपलोड करके रखा था मेरी आईडी पे। तो जब भी कोई आता था, देखता था कि ये यूट्यूबर है, इसके इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड है, तो वो समझ जाता था कि हाँ, ये जेन्यून है, इससे अगर खरीदेंगे भी तो मतलब एटलीस्ट फ्रॉड तो नहीं होगा। तो लोग खरीद रहे थे वो चीज़ देख के, ऐसा था। और अगर अब बात करूँ, आपने जो पूछे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब फैक्टर्स वगैरह, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट बाद में लॉन्च करो, चल जाएगा एक बार के लिए। सबसे पहले अपने फ़नल और अपनी कॉपीराइटिंग पे ध्यान दो, क्योंकि जब भी यूज़र वहाँ पर आता है ना, तो वो ये मतलब आपका वेबसाइट देख के समझ में आ जाएगा कि वेबसाइट किस बारे में है, क्या है। अगर वो आएगा, एंट्री करेगा और देखता है कि मतलब नहीं, बहुत बेकार वेबसाइट है, स्कैम ही लग रही है, स्कैम टाइप की है, तो बाउंस हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वो बैक चला जाएगा। तो आप आज के टाइम पे तो मैं बोलूँगा बहुत ईजी हो गया है। इवन मैंने एक फुल इसका कोर्स लॉन्च करके रखा हूँ प्रोडक्ट सेलिंग का, मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ ओके। पर मैंने ए टू जेड चीज़ें बता दिया कि फ़नल भी कैसे रेडी करते हैं। तो आप ओ वो ओ। चीज़ें देख के भी हाँ सीख सकते हो। तो फ़नल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, देखो प्रोडक्ट क्या है एग्जैक्टली यूज़र को नहीं पता, ठीक है, आपके कस्टमर को नहीं पता, वो परचेस करने के बाद ही कहीं तक पता चलने वाला है उसको। राइट लेकिन राइट राइट। हाँ, लेकिन उससे पहले आपके लिए क्या है, ऐड। अगर आप ऐड में सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को ये प्रेजेंट करोगे ना, तो मतलब आपका प्रोडक्ट अगर बेकार भी होगा ना, तब भी वो बिक जाएगा, ऐसा है। तो फनल सही सही। और ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टारगेटिंग लास्ट में। ये तीन चीज़ आप सही तरीके से करोगे, आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ओह, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताई आपने। पहले तो ये इंस्टाग्राम बैच के बारे में, और उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। सर एक और तो चीज़ है, एक चीज़ मैं यहाँ हाँ। पे भूल गया, वो ये कि मेरे कोर्स में भी ये चीज़ बताया था कि ग्राफिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि अपना कुछ भी लॉन्च करेंगे तो वो ग्राफिक बनाते ही नहीं, मतलब कैनवा पे जाके अपनी अपनी खुद की नॉर्मल सी इमेज बना देंगे एकदम, और उसको ही अपलोड कर देते हैं। तो बहुत बेकार लगती है वो, मतलब नहीं अच्छी लगती। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो प्रोफेशनली करो, उसको सही तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा बजट लगता है लेकिन वर्थ होता है, ऐसा है। ओके, तो आपके हिसाब से मतलब ग्राफिक कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाता हूँ। ज़्यादा मतलब ओके। मैं ऑब्वियसली बात है, थोड़ा कॉस्टली कई लोगों को लगेगा भी। एक ग्राफिक का कुछ 500 रुपीज़, 800 रुपीज़ चला जाता है, लेकिन वो वर्थ होता है अगर आपका प्रोडक्ट चल जाएंगे ना। तो मतलब वो तो 1 घंटे में भी, उस 1 घंटे में इसका प्रॉफिट निकाल के दे देगा आपको, इससे भी ज़्यादा निकाल के दे देगा प्रोडक्ट, ऐसा है। राइट 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 राइट, हाँ सही बात है। वैसे ग्राफिक्स पे ध्यान देना चाहिए। और ग्राफिक्स के लिए वैसे कहाँ से आप, कौन सी सर्विसेज आप यूज़ करते हो? क्या फाइवर या कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो क्या? और नहीं, मैं मतलब जो मेरा यूट्यूबर फ्रेंड है उसने मुझे रिकमेंड किया था, किसी के अच्छा। मतलब किसी का कांटेक्ट नंबर दिया था, आप तो वही ग्राफिक बनाता है। आप फाइवर ओके वगैरह ओके पे देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ओके या अगर आपको इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करना अगर आपको लगा, मतलब मुझे, मैं पहले पूछ लूँगा, उसके बाद आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा। ओके। तो अभी नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो? और ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने एक महीने में डिसकंटिन्यू कर दिया इस प्रोडक्ट का, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो भी रहेगा उसका लाइफ स्पैन क्या होगा आपके हिसाब से?
हाँ, तो ये है कि जब ये ख़त्म हुआ तो मैं थोड़ा फिर वापस से टेंशन टेंशन इन द सेंस ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बहुत डिप्रेशन में आ गया था। लेकिन ये एक थोड़ा आप समझ सकते हो कि टेंशन आया कि अब मैं क्या करूँगा, मतलब मैं यूट्यूब तो चल रहा है अच्छा। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग में हाँ। मज़ा आ गया था मेरे को। इतना अच्छा जब प्रॉफ़िट दिया तो तब तो और मतलब मोटिवेशन जाग गया मेरा कि नहीं मुझे और कुछ लॉन्च करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक लॉन्च किया था बेसिकली, बट वो सही बताऊँ तो वो भी लॉस में गया। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आएँगी गाइज़ कि हर प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। आपको टेस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है? यस यस, तो दैट्स ट्रू। फाइनली अभी मैंने एक न्यू कोर्स लॉन्च किया हो जो कि फेसबुक ऐड बैनिंग को लेके, ठीक है? तो वो ऑर्गेनिकली और पेड दोनों में अच्छा खासा बिकना शुरू हो गया है। ऑर्गेनिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट किया था, तो वो सेल होना स्टार्ट हो गया है। उसी के साथ-साथ जो है अभी मैं एक मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी है, 8 महीने से मेरा वो काम चालू था बैकएंड में। अभी तक मैंने रिवील नहीं किया था, लेकिन फाइनली अब जाके मैं रिवील कर रहा हूँ। और ये वीडियो जब तक आएगा आपके चैनल पर तब तक तो रिवील हो चुका होगा मैं सोशल मीडिया पे। वो ये कि मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है पिम्प योर कार्ट, ठीक है? तो वहाँ ओके। पर डील्स वगैरह मिलती है जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी जो और भी जो ई-कॉमर्स की साइट्स होती है ना, वहाँ से डील आएगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे को नहीं पता अभी ये कैसा चलने वाला है, क्या चलने वाला है, बट मैं लॉन्च करने वाला हूँ इसको बहुत ही जल्द, ऐसा है। बहुत ही काफ़ी अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, और काफ़ी अच्छे एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, पिम्प माई कार्ड, राइट? पिम्प पिम्प योर कार्ट है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे भी अभी आ जाएगा कुछ दिनों में। ओके ओके, ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हो आप? हाँ, प्ले स्टोर पे आ चुका है, बट मैंने अभी तक ऑडियंस को मेरी बताया नहीं हूँ कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, कुछ भी अब बताया नहीं हूँ मैंने। अभी बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूँगा तब बताऊँगा। तो वही वही है कि मतलब आपका जब तक ये वीडियो आएगा तब तक वो लॉन्च हो चुका होगा, ऐसा है। अच्छा, एक सवाल है ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड कि हम्म। आजकल जैसे बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स हैं, कोई जैसे आपके जैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता है, कोई कोर्सेज सेल करता है, जैसे मैं भी कोर्सेज सेल करता हूँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या लोगों को इनकी ज़रूरत है, करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, देखो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि कोर्स कोर्स हो गया, ठीक है, कोर्स मेनली उसको लोगों ने स्कैम बना के रख दिया। स्कैम इन द सेंस अगर मतलब जैसा अगर कोई अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करता है या कोई फेसबुक ऐड का भी लॉन्च करता है, तो पता नहीं लोग उसको क्यों बोलने लगते हैं कि ये कोर्स सेलर है, वेबिनार करके कोर्स बेचता है, या फिर मेरे को नहीं लगता है, ये चीज़ें मेरे को बहुत गलत लगती है। हाँ, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं सामने जो सही में फ्रॉड होता है, वो स्कैम लगता है काफ़ी वो, ठीक है, और वो ज़बरदस्ती मतलब कोर्स में वैल्यू नहीं होती है और उसका एक तरीके से एमएलएम बना के रख देते हैं, बस तुम सेल करो, दूसरों को सेल करो, तो वो चीज़ तो कहीं न कहीं गलत लगती है मुझे। लेकिन अगर कोई सही में कोई मेहनत से कोर्स लॉन्च कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो वो चीज़ गलत नहीं है, कोर्स लॉन्च करना चाहिए और यूज़र्स को भी पता होता है वो क्या परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? और वैल्यू बस एट द एंड अगर आप कोर्स लॉन्च कर रहे हो तो वैल्यू दो यूज़र को, मतलब इतना ही कहूँगा। राइट राइट, मतलब आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप उसको एक कोर्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि यूट्यूब से उतना ज़्यादा क्या कहते हैं वैल्यू मिलता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बंदा जब कोर्स हुँ, बनाता है तो वो अपनी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को उसमें एक्चुअली शेयर करना चाहता है उस कोर्स के थ्रू, और मैं एक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाता है उसको वो सारी की सारी चीज़ें, बिना ऐड देखे, बिना एक्चुअली इधर उधर अपना फोकस गवाए। अगर अच्छा कोर्स है तो बेशक उसको मतलब सेल किया जा सकता है, क्योंकि इससे सामने वाले को नॉलेज मिलता है, स्किल्स मिलती है। हाँ, एक मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जैसा आपने कहा ना ड्रॉप सर्विसिंग आपको पता होगा ड्रॉप सर्विसिंग। इसके हाँ, बारे ड्रॉप में सर्विसिंग। हाँ, इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया था और मैंने किया भी वो ड्रॉप सर्विसिंग, लेकिन ना यूट्यूब पे कोई भी एक ढंग का वीडियो नहीं था। मतलब मैं लिटरली सोचा ओके। कि ऐसा क्यों है? कोई अपलोड क्यों नहीं किया? तो मैंने वो अपलोड कर दिया था उसका कोर्स, ठीक है? और आज वो मतलब उस पे 1.5 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ है और लोगों को बहुत पसंद आया ओह। वो कोर्स। तो सेम मैंने इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट का भी कोर्स लॉन्च कर दिया कि नहीं मतलब आप ले लो फ्री में। मैं चाहता उसको 10,000 में भी सेल कर सकता था, लेकिन मैंने उसको फ्री में लाया। उसका रीज़न ये था कि ऑलरेडी मैंने अच्छा खासा मतलब पैसा निकाल लिया था एआई रील बंडल सेल कर करके हाँ। और मेरे पास बहुत राइट डिमांड आ राइट रही राइट। थी यूज़र मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स की कि भाई प्लीज़ इसको लॉन्च करो फ्री में। तो मैं बोला ठीक है यूट्यूब पे लॉन्च करना इसको ज़रूरी है। तो इस तरीके से तो देखो कोर्स आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कहूँगा कि यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो सही में नहीं मिलती है और कुछ चीज़ें होती है जैसा कि आपके पास अगर पैसा है ना, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब आपके पास है, मतलब पैसा है शॉर्ट एंड सिंपल, तो कोर्स में एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि लाइन वाइज चीज़ें मिल जाएगी और मेंटरशिप मिल जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती राइट है। राइट राइट। हाँ, बहुत सारे लोग जो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि यूट्यूब पे जनरली मिलता नहीं है। नहीं मिलता। वैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब और ब्लॉग्स देख कर ही सीखते हैं, और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़कर और यूट्यूब के वीडियोस देख कर ही सीखी।
लेकिन वो सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपकी लर्निंग को आपको फास्ट करना है और आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, पैसा दे सकते हो, तो आप एक कोर्स के थ्रू भी अपनी लर्निंग को फास्ट कर सकते हो, राइट। सही बात है। तो जैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर दी कि आप क्या फ्यूचर के क्या प्लान्स है, आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, फिर भी आप मतलब आपके फ्यूचर प्लान्स है क्या क्या है जिससे आप देखते हो कि आपका बिजनेस रिवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट हो सके फ्यूचर के अंदर। मैं अगर पूछूं कि 1 साल या 2 साल के बाद आप किस टाइप का बिजनेस देखते हो अपने आप के लिए। मैं आपको सही बताता हूँ कि अभी मेरा रनिंग बिज़नेस क्या है, ठीक है? और आगे के प्लान्स मेरे क्या हो सकते हैं। तो अभी राइट नाउ मेरा जो ओके। रनिंग बिज़नेस है वो यूट्यूब चैनल, आपको पता ही है। यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, जहाँ से मेरी इनकम हो ही आपके रही है। 3 यूट्यूब चैनल है मेरे ख्याल से जो एक्टिव है जिसमें नहीं, दो एजाज ब्लॉग, एजाज लाइफस्टाइल मैंने कुछ रीज़न से बंद किया था। रीज़न बता देता हूँ शॉर्ट में। रीज़न बस यही था कि मुझे वहाँ पे डेली न्यूज़ अपलोड करना होती थी, जो कि मेरे को नहीं पसंद था। भले वहाँ पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ भी रहे थे उस समय तो 50,000 1 लाख भी आते थे मेरे को पर डे का व्यूज़। लेकिन मतलब नहीं बोल कि मैं महीने का यूट्यूब एडसेंस से 1 लाख रुपये कमा रहा था उस। लेकिन बीच में ओह। एक ऐसा समय आ गया था कि नहीं, अब बस अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा 8 घंटा दिन का सिर्फ एक वीडियो बनाने में जाता था, जो मेरे को पसंद नहीं था। लाइक जॉब हो गई थी, कहीं निकल नहीं पा रहा था घर से, सिर्फ रात दिन बस न्यूज़ बनाओ। एक भी दिन अगर मिस कर दिया तो लोग मतलब कमेंट करने लगते थे कि भाई क्या कर रहे हो ये, न्यूज़ क्यों नहीं डाले, तो और व्यूज़ गिर जाते थे अगले दिन। तो मेरे को सब नहीं जम रहा था। मैंने सीधा दोनों चैनल उठाया, बंद कर दिया। मार्केटिंग में आ गया था, एजाज अहमद शुरू किया चैनल, और वहाँ पर पूरा एक्टिव हुआ अभी। तो ये कुछ चीज़ है। तो राइट नाउ जो भी मेरा चल रहा है वो यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, वहाँ से ब्रांड वगैरह से एडसेंस वगैरह से तो इनकम मुझे आ ही रही है। उसी के साथ साथ मैं ड्रॉप शिपिंग अभी स्टार्ट किया हूँ, जस्ट स्टार्ट किया हूँ। अभी मैं ये नहीं कहूँगा मुझे सेल आ गई है, तो जस्ट स्टार्ट किया, आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ एआई रील बंडल के कुछ प्रोजेक्ट चालू है, जो कुछ कंपनीज़ ने मुझे दिए हैं, ठीक है? उनके लिए मैं बना के दे रहा हूँ बेसिकली, पर मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए भी कुछ 4-5 लोगों को बिठा के रखा हूँ जो यही काम कर रहे हैं। एआई रील उस कंपनी को बना ओके। बना के दे रहे हैं, ठीक है? उसी के साथ साथ एप्लीकेशन पे काम चालू है, वो भी लॉन्च हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गया और ये सक्सेसफुल रहा, तो शायद ही मैं कोई और बिज़नेस का सोचूंगा। लेकिन मान लो और डाउन साइड को पकड़ के चलते, अगर ऐप को 1 सेकंड के लिए हटा दूँ, तो मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो फेसबुक एड एजेंसी को लेके है। अच्छा, फेसबुक एड एजेंसी। हाँ। ओके ओके, काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं आपके। तो जैसे आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और एक आप सक्सेसफुल ऑनलाइन सेलिंग भी आपने की है, तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है? अगर जैसे यूट्यूब के लिए जैसे आप इतने सालों से यूट्यूब में, काफ़ी सारे चैनल भी बंद हुए, काफ़ी सारे चैनल बहुत सक्सेसफुल हैं आपके, तो यूट्यूब में क्या आपकी एक सक्सेसफुल लर्निंग थी? और अगर 1 महीने की ये जो कोर्स सेलिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करो, तो उसकी क्या है सबसे बड़ी लर्निंग रही आपके लिए? इसको ना मैं अगर ऐसा बताऊँ ना कि पूरा मतलब टोटल अगर मैं बताऊँ, तो एक चीज़ मैंने नोटिस कर लिया कि आप में एक जुनून होना चाहिए और एक मेहनत। अगर ये तो दो चीज़ होगी ना, तो आप कुछ भी कर पाओगे। जैसा एग्जांपल, मेरा यूट्यूब चैनल क्या हुआ था 2 साल, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर किसी का 2 साल लगातार बैन होना, वो शायद पीछे हट ही जाएगा। बट मैंने छोड़ आपसे देगा। कहा कि मेरे में हो सकता है, इसको पॉजिटिव ईगो आप बोल सकते हो, मेरे में था वो, मेरे में अभी भी है, कि अगर मैं चीज़ में एंट्री कर रहा हूँ तो मैं इसको मतलब सक्सेसफुल बना के ही छोड़ूंगा। हाँ, बहुत एंड पॉइंट शायद हो जाए कि मैं नहीं, बट लेकिन मैं पूरी अपनी जान लगा देता हूँ कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो। तो यूट्यूब को भी मैंने सक्सेसफुल बनाया अपनी लाइफ में। उसके बाद अब जो दूसरे बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी मेहनत है, वहाँ पर भी टेस्टिंग है। एक प्रोडक्ट मेरा फेल हुआ, मैंने दूसरा लॉन्च किया, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया। फिर मैंने तीसरा लॉन्च किया, वो भी फेल हुआ, अब मैं चौथा लॉन्च किया जो सक्सेसफुल चल रहा है, फेसबुक एड बैनिंग इशू का कोर्स। तो आपको कुछ ना कुछ करते ओके। रहना चाहिए, एक्सपीरियंस वहीं से आएगा, टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा आपको, मेहनत, ठीक है? और जो लोग अभी ये बोलेंगे कमेंट में कि भाई आपके पास पैसा है, मेरे पास नहीं, तो मैंने आप फिर पीछे चले जाओ 7 रुपये वाली बात पे। पैसा नहीं था, मैंने 1 रुपया भी, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को आज तक याद है कि मेरे पूरे स्टूडियो, जो मैंने पूरा स्टूडियो बनाया मेरे रूम में, 1.5 लाख का खर्चा करके मैंने पूरा रूम ही चेंज कर दिया मेरा, ठीक है? तो अच्छा। पुरानी बात करूँ, 7 रुपये की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ से लेके आज तक के अगर मैंने शायद अपने डैड से कोई चीज़ लिया रहूँगा, मेरे यूट्यूब से रिलेटेड या मेरे बिजनेस से रिलेटेड, वो एक ही चीज़ थी, वो थी ग्रीन स्क्रीन, जो कि 350 रुपये की कुछ थी। बस मैंने वो एक पैसा लिया, बाकी वो 7 रुपये से लेके ये 7 लाख या 15 लाख का जो सफ़र था, ये मतलब मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट सेलिंग का बता रहा हूँ, ये पूरा मैंने अपने खुद के दम पे किया था। ये नहीं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, वो काफ़ी सपोर्टिव है, वो कहते थे मुझे कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। लेकिन मेरा ऐसा था कि नहीं, जब खुद के पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, तभी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो 7 रुपये अगर आपके पास भी है, आप भी शुरू कर सकते हो, ऐसा है।
काफ़ी मोटिवेशनल था और कहने का मतलब है कि लगे रहो। हाँ, लगे रहो बस, पागलों जैसा लग जाओ, हाँ। यही कहूँगा। सो थैंक यू सो मच जी। एजाज जी, आप इस चैनल पर आए और आपने अपनी जो सक्सेसफुल स्टोरी थी कोर्स से रिलेटेड और काफ़ी और भी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ बताई, so इन सारी स्ट्रेटजीज़ के लिए। सो मुझे यकीन है कि मेरे जो ऑडियंस है उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपके इस इंटरव्यू से। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया और मुझे उम्मीद है कि आपकी ऑडियंस को बहुत नॉलेज मिली होगी मेरे ज़रिए। अगर नहीं मिली तो यस डेफिनेटली। सॉरी, और क्या बोलूँ। ठीक है। नहीं, ज़रूर मिली होगी क्योंकि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला तो ऑडियंस को भी ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।